प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज आप लोग को बताएंगे 28 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। कहने का मतलब है कि यहाँ आप थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही में प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे ही आप प्रवेश कर चुके हैं तो भारत में क्या होता है कि बहुत सारे रीति रिवाज होता है, जैसे एक गोद भराई बोलते हैं। तो इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि आपका डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है और इस पल का मेमोरेबल यानी कि यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जिसको कि लाइफ टाइम उसको याद रखा जाए। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी का जो जर्नी होता है ये बहुत लंबा जर्नी होता है और इसके दौरान काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसको वो खुशी खुशी किस तरह से यहाँ तक लेके आए हैं। अब हम लोग 28 वीक का जो प्रेगनेंसी रहता है तो उसके बारे में ये बात करते हैं कि जो बच्चे का यहाँ पे जो भी ऑर्गन होता है, जो भी अंग होता है, वो सारा कुछ डेवलप हो गया है। लेकिन अभी तक लंग्स जो है उतना मैच्योर नहीं हुआ है, उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो अच्छे से सांस ले सके। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलप हो गया है। एक बोला जाता है कि प्री टर्म डिलीवरी, एक बोला जाता है टर्म डिलीवरी। जो प्री टर्म डिलीवरी होता है, जो 28 वीक से पहले अगर बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उसको बोलते हैं प्री टर्म। और एक बोलते हैं टर्म, यानी कि 28 वीक के बाद जो बच्चा का डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर जो बच्चा का डिलीवरी 28 वीक से पहले हो जाए तो उसमें दौरान क्या देखने को मिलता है कि वहां पे तो उसका लंग्स मैच्योर नहीं रहता है। तो इसलिए वहां पे स्टेरॉइड देकर उसको जबरदस्ती लंग्स को मैच्योर किया जाता है। अगर डिलीवरी पहले हो जाए 28, 29, 30, 31, 32 वीक तक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि उसको स्टेरॉइड देना पड़ सकता है। लेकिन यही डिलीवरी 32 वीक के बाद होता है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो बच्चा आगे चल के अच्छे से सांस ले सकता है और इसके साथ साथ माँ के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस रहता है, यानी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी पे बच्चे का जो डाटा दिया जाता है, तो ये यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है हेड सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे जो 28 वीक का प्रेगनेंसी है तो इस दौरान बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस है, यानी कि हेड जो नापा जाता है वो 24 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जिसको एससी बोलते हैं तो वो रहता है 25.28 सेंटीमीटर के आसपास ये रहता है। अगर फीमर लेंथ की बात करें, यानी कि पैर का जो हड्डी रहता है घुटना से ऊपर तक का, वो रहता है 5.2 सेंटीमीटर। अगर फंडस हाइट देखते हैं, यानी कि जो ऊपर से फिजिकल एग्जामिनेशन करके जो देखा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक को मेजर किया जाता है, तो ये जो होता है करीब करीब 28 सेंटीमीटर के आसपास होता है। बच्चे का लेंथ यहाँ पे देखते हैं तो सर से लेके पांव तक का जो लेंथ होता है वो करीब करीब 37.6 सेंटीमीटर यानी कि 37.6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर वेट की बात करें तो बच्चा यहाँ पे 1 केजी से लेकर 1.2 केजी तक उसका डेवलपमेंट हो गया है। और ये जो वेट होता है डिपेंड करता है कि अंदर में बच्चा का हेल्थ कैसा है और माँ का हेल्थ कैसा है। अगर बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका लंग्स मैच्योर हो गया है, वो अब बाहर आके अच्छे से सांस ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ग्रूव का डेवलपमेंट हो गया है। जो हम लोग देखते हैं अखरोट, आप देखते होंगे तो अखरोट के अंदर जिस तरह से ऊपर नीचे जो ग्रूव रहता है उसी तरह से बच्चे के अंदर भी ब्रेन का भी ग्रूव आ गया है। नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन कैसा होता है, अडल्ट का ब्रेन कैसे होता है। तो उस दौरान आप अच्छे से देख सकते हैं कि उसमें इस तरह से ऊंचा नीचा खड्डा रहेगा। तो इसी के साथ देखते हैं कि बच्चे का आप दिल की बात करें तो दिल कितना अच्छे से धड़क रहा है, तो वो धड़क रहा है 140 बीट पर मिनट के हिसाब से। अगर बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम का, यानी कि हार्मोनल लेवल का, जिस हार्मोन के कारण हम लोग सुबह शाम वो कार्यक्रम करते हैं, यानी कि मूड स्विंग हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो इसका सारा कुछ डेवलपमेंट हो गया है। आई का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चे के अंदर जो मसल स्टोन होता है वो अब अच्छा हो गया है। अगर यहाँ पे भी उसका डिलीवरी होता है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अच्छे से रखा जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज आपको और भी ध्यान देना है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो नाभि नाल होता है, अगर उसका पोजीशन सही नहीं रहता है तो जिसके वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी आपका नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्टर से विजिट करवाते रहना चाहिए और वो देख के बता सकते हैं कि हाँ आपको किस तरह से रखना है या फिर उसको वो ठीक कर सकते हैं। अगर माँ के अंदर जो फिजिकली चेंज होता है तो उनके अंदर जो बदलाव होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस दौरान जो तीसरी तिमाही होता है जिसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो उनका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। वेट इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का साइज बढ़ रहा है, उसका सारा ऑर्गन बढ़ रहा है, उसका लंबाई और चौड़ाई बढ़ रहा है, तो इसलिए इनका वेट भी बढ़ रहा है। अगर वेट बढ़ता है तो इसके साथ उनको क्या करना है कि अच्छा खाना खाना है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्योंकि बच्चा का साइज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं माँ से ही ऊर्जा लेगा, तो ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उनको अच्छा डाइट लेना है।
और माँ के अंदर यहाँ पे जो फिजिकली जो चेंजिंग होता है, जो सारा सिस्टम पहले वाले जो प्रेगनेंसी में देखे थे, तो सेम टू सेम वही रहेगा। इसमें कोई और भी बदलाव नहीं आ सकता है। लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर से विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो डिलीवरी का जो समय होता है वो धीरे धीरे नजदीक आ गया है। यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसलिए हमेशा डॉक्टर से विजिट कर, ताकि आप भी अच्छे रहें और आपका बच्चा भी अच्छा रहे। और एक बात का और ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो महिलाएं होती है, जो बच्चे को केयर करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स लेती है, जिसके वजह से उनको लगता है कि बच्चा का केयर किया जा सकता है, अंदर में जो बच्चा है उसको अच्छा से परवरिश दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ भी आप कर लीजिए, जब तक बाहर आने के बाद उस बच्चे को किस तरह से आप रखते हैं, उसके बाद किस तरह से परवरिश देते हैं, तो डिपेंड वहाँ पे करता है, न कि पहले डिपेंड करता है। क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं, अभी तक बच्चे के अंदर फुल्ली नर्वस सिस्टम जो डेवलप तो हो गया है, लेकिन माइलिन जो डेवलप होता है वो नहीं हुआ है। वो 2 साल तक डेवलपमेंट होते रहता है। बच्चा तो सुन सकता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस उसको आवाज़ जाता है। तो ये सब जो होता है, ये सब से दूर रहिए। हाँ, अगर आपको रिलैक्स रहना है, आपको नॉलेज चाहिए, तो ये कर सकते हैं, लेकिन इस पे बच्चा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ये बाद में ही ये प्रभाव पड़ेगा, कैसे आप परवरिश करते हैं, कैसा आपका घर का माहौल है। तो ये था 28 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 29 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।